Hello बच्चों, let's see the question. A particle moves in a closed orbit around the origin due to a force which is directed towards the origin. The de Broglie wavelength of the particle varies cyclically between two values lambda 1 lambda 2 with lambda 1 is greater than lambda 2. तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि जो पार्टिकल है वो क्लोज्ड ऑर्बिट में मूव कर रहा है ओरिजिन के चारों तरफ, राइट. ऑर्बिट जो है क्लोज्ड है ड्यू टू अ फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन. और यहाँ पर जो फोर्स है इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द ओरिजिन. देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल वेरीज साइक्लिकली बिटवीन टू वैल्यूज लेमडा 1 और लेमडा 2. जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो वेरी कर रही है लेमडा 1 और लेमडा 2 के बीच में साइक्लिकली, यानी लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 1 लेमडा 2 साइक्लिकली हो गया ये. सो क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू. तो यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से दिए गए कौन से स्टेटमेंट सही है. और बेसिकली इन स्टेटमेंट्स में क्या है, इन्होंने बताया है विच पाथ वुड बी देयर. सर्कुलर पाथ होगा, इलिप्टिकल पाथ होगा, ठीक है, कौन सा पाथ होगा और वैल्यू किसके करीब होगी, किसके क्लोजर वैल्यू हमारी यहाँ पर होगी, राइट. देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट वुड बी, यहाँ पर हमें क्या होगा, जो ऑप्शन सी और डी में यहाँ पर हमें वेवलेंथ भी कंपेयर करनी पड़ेगी और शेप के बारे में पता करना पड़ेगा. सो अगर आप वेवलेंथ के बारे में पता करना है सो लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, एच अपॉन एम वी. दिस इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ. सो ये सिंपल रिलेशन यहाँ पर यूज करेंगे टू चेक दी वेवलेंथ, राइट. और शेप के बारे में हमें पता करना है. सो वी विल चेक कि यहाँ पर लेमडा 1 और हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लेमडा 1 की वैल्यू जो है इट इज ग्रेटर देन लेमडा 2, यानी कोई ऐसा पाथ होगा जिसमें कि लेमडा 1 और लेमडा 2 जो है वो इक्वल नहीं होकर बल्कि डिफरेंट वैल्यूज हैं और यहाँ पर लेमडा 1 ज्यादा होगा, राइट. और क्योंकि साइक्लिक पार्टिकल है, यहाँ पर साइक्लिक वेरी कर रही है, सो हमारा पाथ जो है क्लोज्ड पाथ भी इन्होंने बता रखा है. सो लेट अस चेक अवर ऑप्शन. देखिए पहला वाले ऑप्शन में कहा है इन्होंने कि सर्कुलर पाथ होगा. अगर सर्कुलर ऑर्बिट होगा, इफ यू कंसीडर सर्कुलर ऑर्बिट, लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो अगर मैं सर्कुलर ऑर्बिट यहाँ पर मान लूं इस तरह से, राइट, तो सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा, ये सेंटर पर होगा, यहां से डिस्टेंस जो होगी और जो यहां से डिस्टेंस होगी ये दोनों बराबर होंगी. तो अगर आप यहाँ पर वैरी करेंगे, मान लीजिए ये जो है ये v1 इस डायरेक्शन में है और v2 इस डायरेक्शन में है, तो अगर आप यहाँ पर वैरी करेंगे जो लेमडा 1 और लेमडा 2 होंगे वो दोनों ही बराबर वैरी करेंगे, यानी कि लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 हो जाएगा, जो कि केस है नहीं, यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट है. सो ऑप्शन ए तो हमारा यहाँ पर गलत हो गया, यानी कि ये पाथ यहाँ पर नहीं होगा. अब हम चेक करते हैं बी वाले को. इन्होंने कहा है इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में, राइट, ठीक है. सो इलिप्टिकल ऑर्बिट को अगर मैं चेक करूं यहाँ पर, सो जो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगा हमारा यहाँ पर वो कैसा होगा, ये हमारा इस तरह से कुछ होता है इलिप्स से, राइट. सो यहाँ सेंटर है, इस तरह से मान सकता हूँ, ये हमारी लाइन है. यहाँ पर मैं जो इलिप्स का जो सेंटर होता है ये होता है हमारा फोकस यहाँ पर ओ. तो अगर आप यहाँ पर देखें सो लेमडा 1 जो होगा और लेमडा 2, तो लेमडा 1 जो है इट इज ग्रेटर देन लेमडा 2 और साइक्लिक वेरिएशन है. सो ये हमारी v2 हो जाएगा इस डायरेक्शन में, दिस इज v2, और इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा v1, राइट. लेट दिस a और ये हमारा क्या हो जाएगा b, ठीक है. अब यहाँ पर अगर आप देखें सो लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2, यहाँ पर आप देखें साइक्लिक वेरिएशन भी हो रहा है, क्लोज्ड पाथ भी है, और लेमडा 1 जो है इट इज ग्रेटर देन लेमडा 2. ये हमने यहाँ पर फोकस है, ये एलिप्स का फोकस है और इसको हमने क्या मान लिया ओरिजिन, राइट. तो ये ओरिजिन हो जाएगा पार्टिकल के लिए, दिस इज फोकस फॉर एलिप्स. सो ऑप्शन बी यहाँ पर एग्जैक्टली सही इन्होंने कहा है, द पार्टिकल कुड बी मूविंग इन इलेप्टिकल ऑर्बिट विद ओरिजिन एज इट्स फोकस. तो ओरिजिन यहाँ पर फोकस जो है इलिप्स का, वहीं पर हमें ओरिजिन यहाँ पर मैंने कंसिडर किया, और लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2, राइट. अब हम आगे के पार्ट में देखते हैं जो कि हमें कंपेरिजन करना है. सो लेट अस से दैट, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो स्पीड ऑफ पार्टिकल है वो v1 v2 है. v1 v2 जो है ये दी ज्यादा स्पीड्स ऑफ पार्टिकल, ए और बी की स्पीड है, ये ए के लिए है और ये बी के लिए है. और लेमडा 1 और लेमडा 2 इनकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है दोनों पर. तो अगर मैं निकालू लेमडा 1 की वैल्यू, सो लेमडा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ पर h अपॉन एम वी वन. लेमडा 2 निकालेंगे अगर आप, तो लेमडा 2 की वैल्यू हो जाएगी h अपॉन एम वी टू, राइट. सो लेमडा 1 और लेमडा 2 को निकालें, सो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से v2 बाई v1, राइट. अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेमडा 1 इज ग्रेटर देन लेमडा 2, राइट. तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, वी विल गेट दैट v2 इज ग्रेटर देन v1, देयरफॉर वी कैन से दैट v2 इज ग्रेटर देन v1. तो अब अपने ऑप्शन को v1 सॉरी, अब अपने ऑप्शन में चेक करें. सो ऑप्शन सी कहता है व्हेन डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लेमडा 1 द पार्टिकल इज नियर टू द ओरिजिन. ये गलत है, यहाँ पर इट इज नॉट नियर टू द ओरिजिन, लेमडा 1 पर नहीं होगा. व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लेमडा 2, जब लेमडा 2 होगा यहाँ पर, यानी कि लेमडा 2 होगा, सो इट इज नियर टू द
दिस, और लेमडा 1 अगर होगा तो यहाँ पर द पार्टिकल इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, यानी लेमडा 1 यहाँ पर होगा ना, ये V1 है तो यहाँ पर ही लेमडा 1, सो इट इज नियर टू द ओरिजिन व्हेन द वैल्यू इज लेमडा 2। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो गया कि व्हेन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लेमडा 2 द पार्टिकल इज नियर टू द ओरिजिन। सो करेक्ट ऑप्शंस हो गए हमारे यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। ये हमारे क्या हो गए, दीज आर अवर आंसर्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।